हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक दिवस के अंदर कोई भी साधना सिद्ध करनी है तो उसको अगर करना चाहे तो ये आप वीडियो पूरा देखिएगा। वैसे मैंने पीछे काफ़ी वीडियो बनाए हैं, उनमें भी बताया कि एक दिवस के अंदर कोई भी साधना सिद्ध करनी है कैसे की जाती है। वो सारे आइडियाज़ उसमें दे रखे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का कहना रहता है, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। क्योंकि उनका क्वेश्चन आने का कारण यही है कि वो वीडियो देखते नहीं हैं और सीधा ही व्हाट्सएप पर कह देते हैं या टेलीग्राम पर कह देते हैं या कहीं भी वो अपने हिसाब से कमेंट करके भी कह देते हैं। अब वो वीडियो देखते नहीं हैं, उनको समस्या होती है। अब मतलब 10 लोग भी क्वेश्चन करते हैं तो उनमें से 2 या 1 या 2 लोग वीडियो देखे वो ये पुराना, और बाकी के तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन करते कि साधना की सिद्धि कैसे करें, एक दिन में है तुरंत कैसे करें। बस वो हमेशा उनका यही लगातार पूछना रहता है। तो आपसे निवेदन है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आगे से आगे साधकों तक पहुंचाइएगा, आगे से आगे शिष्यों तक पहुंचाइएगा। अपने फेसबुक तो हर किसी के मोबाइल में होता है, तो अपने फेसबुक पर ज़रूर उसको शेयर करें। दूसरी जगह ना करें, लेकिन फेसबुक पर तो 100% आप शेयर करें। यही महादेव की कृपा है। आप कोई भी साधना है सिद्ध करना चाह रहे हैं, जैसे अभी होली आ रही है आगे, बस कुछ ही दिनों का समय है। होली का दिन भी काफ़ी महान होता है। उस दिन अगर आप कोई पिशाचनी है या सुड़ैल की साधना है या कोई वीर बेताल की साधना है कर सिद्ध करते हैं तो उनमें हो सकता है कि आप किसी की देख रेख में करते हैं तो आपको एक दिवस के अंदर भी उसमें सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले करते हैं तो आप अभी से उस साधना में लग जाइएगा, अभी से उस साधना की तैयारी कर लीजिएगा। यानी होली से 5-10 दिन पहले, 15 दिन पहले जितना हो सकता है आप उस साधना की तैयारी कर लीजिएगा। अभी होली से पहले अमावस्या आती है, होली पूर्णिमा को होती है, चतुर्दशी पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष में होली होती है। तो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है 15 दिन पहले, उस अमावस्या से आप साधना में कम से कम उस अमावस्या से लगना चाहिए आपको। आप जो भी साधना करते हैं, आप नए साधक है कोई बात नहीं, लेकिन आप नए साधक है तो आपको ये करना होगा कि उस साधना में थोड़ा लंबा बैठना पड़ेगा, उस साधना को लंबी प्रक्रिया के तहत करनी पड़ेगी, तो आप ज़रूर सफल होंगे। कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है तो हम आपको गाइड कर रहे हैं, उसी अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके पास सुरक्षा है तो ही करें, बिना सुरक्षा के तो ना करें, ये तो हम भी बोलते हैं। क्योंकि बिना सुरक्षा के करेंगे तो उसमें अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो फिर वो उसके हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। अगर आप भाई लोग कोई भी हैं हमसे कोई सुरक्षा के बारे में कोई कवच बनवाना चाहते हैं, ताबीज़ बनवाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कहीं भी, या वीडियो के अबाउट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, चैनल के ऊपर ही फ़ोटो के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, टेलीग्राम पर भी कर सकते, लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पर कर सकते हैं या अपने कमेंट बॉक्स में। विशेषकर आप टेलीग्राम पर ही करें, ज़्यादातर मैं टेलीग्राम के मैसेज ज़्यादा देखता हूँ और व्हाट्सएप भी देखता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप कम, टेलीग्राम से कम देखता हूँ। कर देखता दोनों ही। आप कहीं भी मैसेज करें, हम आपको ताबीज़ के रूप में, कवच के रूप में जो भी कुछ है बता देंगे, बना के दे देंगे। आपको उसके कुछ पेड चार्ज होंगे वो आपको देना होगा, क्योंकि बिना सुरक्षा के आप करेंगे तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। इसकी फिर जिम्मेदारी क्या है? कुछ नहीं है। आप पागल हो जाएंगे या आपके साथ कुछ और हो जाएगी घटना, या आपके परिवार के साथ कुछ हो जाएगी तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं अगर जिनके घर पे कोई समस्या है, उनको सुरक्षा से संबंधित कोई ताबीज़ वगैरह बनवाने हैं तो वो भी हम बना के भेज देंगे। आप अपना एड्रेस है, जो कुछ पेड चार्ज है वो आपको बता दिया जाएगा। आप एक बार मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा तो उसके हिसाब से आपको बता देंगे, आपके एड्रेस पर वो जो भी है पहुंचा देंगे ताबीज़। ठीक है, अब बात करते हैं साधना की। एक दिवसीय साधना में ये होता है कि कोई भी साधना करते हैं उनका आह्वान करना पड़ता है, थोड़ा तप के आह्वान करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कुछ भी कर दिया और कुछ समय में हो जाएगा, वो तो ऐसा मुश्किल होता है। उसका विशेष आह्वान करना पड़ता है, उसकी तपस्या में अपना ध्यान से बैठना पड़ता है। और कुछ लंबी साधनाएँ होती है, नया साधक होता है तो उसको तो लंबा कुछ बैठना पड़ता है, 2-3 दिन के अंदर उसके नए साधक को उसके मतलब
अनुभव हो जाता है या उसकी सिद्धि हो जाती है। और अगर आप फर्स्ट नाइट में भी अगर पूर्ण रूप से पूर्ण सुविधा के साथ में पूर्ण तैयारी से बैठते हैं तो फर्स्ट दिन में ही आपको उसके अनुभव हो जाते हैं आपको, और उसके सामने भी कोई शक्ति है तो आ जाती है। पुराने साधक तो ये होता है कि किसी भी शक्ति का आह्वान करेंगे तो उनकी स्वयं की शक्तियों की ताकत से भी किसी भी चुड़ैल को, पिशाचनी को है एक दिन के अंदर यानी कुछ ही मिनटों के अंदर बुला सकते हैं। ये पुराने साधक की एक पहचान अलग होती है। ठीक है, तो आप अगर पहले से साधना कर रहे हैं तो आप उस साधना को कैसे करें मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बताया है, अभी भी बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो उसके साथ में अगर हवन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उस साधना में क्या होता है कि 10 गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। 10 गुना कम से कम समझ लीजिएगा, ज़्यादा होता है लेकिन 10 गुना आप समझ लीजिएगा। कोई भी साधना कर रहे यानी एक मंत्र पढ़ रहे तो उसका 10 गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर हवन के साथ में करते हैं तो। जैसे मान लीजिए आप 11 माला जप करते हैं और 11 माला ही हवन के साथ में करते हैं तो आप उसको 10 गुना का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी आप 100 माला आपने जैसे कर ली हो ऐसा प्रभाव पड़ेगा और वो शक्ति है जल्दी आकर्षित होती है। अब हवन में ये होता है कि कोई साधनाएं होती है जो तामसिक प्रक्रिया से होती है, कोई होती है सात्विक प्रक्रिया से होती है। तो सात्विक वाले सात्विक भोग के अनुसार सात्विक हवन के साथ में करें और तामसिक वाले होते हैं वो तामसिक क्रिया के साथ में करें। तामसिक क्रिया में क्या होता है कि किसी का आप उस हवन सामग्री के अंदर खून मिला सकते हैं, उसके साथ में कोई अच्छी सुगंधित शराब मिला सकते हैं, ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो कि एक अलग तरीके के प्रयोग होते हैं और उसी से इन शक्तियों का जल्दी आगमन होता है। जब किसी जिन वगैरह की साधना करते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है कि वो ज़्यादातर या तो घोष वगैरह होता है तो उन पर उनका प्रभाव रहता है कि वो घोष के लिए जल्दी आते हैं। और दूसरी बात कोई इत्र वगैरह होते हैं तो इत्र पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिन्नात वगैरह होते हैं जो। तो ऐसे ही हैं ये सनातन धर्म में भी पिशाचनी है, चुड़ैल है, जो कोई है तो ये भी क्या होती है कि अपनी शक्तियों को प्रभावित, अपने साधक को प्रभावित करती हैं और उनमें भी यही होता है कि हवन की प्रक्रिया होती है वो एक विशेष प्रभाव डालती है। अगर मान लीजिए आप हवन कर रहे हैं तो बाज़ार की जो सामग्री हवन की होती है उसके साथ में कुछ मिला लीजिएगा। इसके साथ में और भी मैं आपको कहता हूँ, आप कोई भी सामग्री आप पिशाचनी का है, यक्षिणी का कोई भी हवन करते तो उसमें थोड़े बहुत तिल या तिलन का तेल होता है वो ज़रूर उसके अंदर मिला है। ये भी एक विशेष होता है कि उसके ज़रिए भी उनके कुछ सुगंधित वगैरह अलग तरीके के आते हैं तो वो भी काफ़ी प्रभावशाली रहते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सात्विक साधना करते हैं जैसे किसी लक्ष्मी की, सरस्वती की, गायत्री साधना है या कोई और साधना करते हैं और उसमें हवन करते हैं तो आप उसमें जैसे कमल घंटा है, कमल के फूल हैं और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं जो सुखा कर काम में ली जाती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी आइटमें होती हैं जो आप उसमें काम लेके वो हवन प्रक्रिया को कर सकते हैं तो उससे जो शक्तियाँ होती है वो जल्दी आकर्षित होती हैं। विशेष बात ये समझना है कि आप जो भी मंत्र साधना कर रहे हैं अगर हवन के साथ में कर रहे हैं तो 10 गुना ज़्यादा प्रभाव होता है, इस बात को समझना है। और कोई भी पिशाचनी का आह्वान होता है या चुड़ैल का, यक्षिणी का, किसका भी आह्वान होता है तो वो जल्दी आकर्षित होती है। एक विशेष होता है कि जैसे बेताल साधना करते हैं तो बेताल साधना में आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश और शराब का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करने से ये, और दूसरी बात ये है कि ये प्रयोग तो करें लेकिन ये बेताल साधना है वो कहीं भी घरों में ना करें, कम से कम घरों में ना करें, ये थोड़ा बात ध्यान रखें क्योंकि एक जिन्नात की तरह एक अलग तरीके का इनका पावर होता है। इसके अलावा खबीस साधना होती है। खबीस साधना एक अलग प्रक्रिया होती है। जिन्नात है, खबीस है, बेताल है, ये अगर आप पूर्ण सुरक्षा के साथ में करते हैं तो ही करें वरना इनका आह्वान आप भूल चूक के कभी भी आह्वान भी ना करें। ये आपके ऊपर कुछ अलग तरीके के प्रभाव डाल सकते हैं। अगर पिशाचनी साधना है तो पिशाचनी साधना में ये होता है कि आप अगर स्वयं साधक है अगर उनका आह्वान करते हैं
तो घर पर आप स्वयं अगर सुरक्षा कर सकते हैं तो भी उनका घर पर उनका आह्वान करें, वो आपसे वार्तालाप करेगी, मिल सकेगी, जो कुछ है सब कुछ कर सकेगी। लेकिन ये जो परिवार के सदस्य होते हैं उन पर भी उनका प्रभाव हो जाता है। इसलिए आप स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं कि भाई घर वालों की भी आप सुरक्षा कर सकते हैं, तो ही इंशाअल्लाह होगा करें। हो सकता है आपको एक दिन में इनकी सिद्धि मिल जाएगी, ये फिक्स हो जाता है। एक दिन में काफ़ी इनका अनुभव भी होता है और सिद्धि भी मिल जाती है। कभी कभार पिशाचनी चुड़ैल की और काफ़ी सारी ऐसी सिद्धियाँ होती है जो एक दिन में मिल भी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलती है। मेहनत एक अलग चीज़ होती है और साधक का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य के तौर पर अगर वो साधना करता है तो उसको 100% सिद्धि भी मिल जाती है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से उनका आह्वान करें, उनकी सिद्धि करें। मंत्र तो हमारे बहुत सारे वीडियो देखे, हर वीडियो में आपको मंत्र मिल जाएंगे। जो सामान्य तौर पर सामान्य मंत्र होते हैं उसी के अनुसार आपको मिल जाएंगे। तो आप उसके मंत्र वगैरह से ऐसे ही आह्वान करें। आप होली पर करें, होली पर जैसे ही आप करते हैं साधना, तो आप होली पर शाम के समय में आपको 7 बजे के आसपास से मतलब अपनी साधना में लीन हो जाना है। 7 बजे से लगभग 7 बजे से, जहाँ पे आपको कोई रोक टोक, एकांत स्थान होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार से कोई रोकना ना चाहिए। वो आपकी रात्रि रहेगी, होली की रात्रि रहेगी, जो कि आपको लगातार उसमें 3 बजे, पौने 3 बजे तक रात्रिकालीन का उस समय तक उसमें लगातार फिर रट रहना है। ये एक समय होता है कि जब आप मतलब शाम के समय से बैठेंगे तो वो शक्तियाँ होगी उनका, जैसे जैसे आह्वान रहेगा आपका कुछ लंबे समय रहेगा 11 बजे के आसपास तक का, तब तक वो शक्ति है आपके आसपास में केंद्रित होना शुरू हो जाएगी। फिर उन शक्तियों को जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान करेंगे, यानी 12 बजे, 12:30, 1, 2, 2:30 बजे तक उन शक्ति वो फिर आपको टटोलना शुरू कर देती है। ये एक विशेष प्रभाव है और हमारा स्वयं का भी अनुभव है। आप इसी प्रकार से अगर करेंगे तो आप बहुत कुछ शक्तियों को अपना सकते हैं। ये 100% के तौर पर सत्य ज्ञान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आप भ्रम नहीं है कि ये इन शक्तियों को साधना करने से कुछ नहीं होता, वो नहीं होता। अब लोगों का मुंह होता है, उनका मुंह बंद नहीं किया जाता है और उन्हीं का मुंह खुलता है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया भी नहीं, उनको कुछ ज्ञान भी नहीं और वो करना भी नहीं चाहते। उनको बस केवल पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, वो लोग अपना मुंह खोलते हैं फालतू में। इसलिए आप अगर ऐसी साधनाएं कर रहे हैं तो अपना आह्वान की जो जड़ होती है, अपने आत्मा केंद्रित होता है मन, उस मन को स्थिर बनाकर उस शक्ति के प्रति भावना को जागृत करते हुए उसका निचोड़ पूर्ण रूप से उसी पर टिकाना है अपने मन का, उसका आह्वान करना, उसका आह्वान कर उसका लीन हो जाएगी पूरा। ये 100% एक रात के अंदर वो शक्ति हैं वो आकर्षित होती हैं और अपने ऊपर उसका कुछ न कुछ मतलब प्रभाव ज़रूर दिखाई देता है। अगर आप दृढ़ है तो वो आपके सामने भी आ सकती हैं। हो सकता है आपके सामने आए लेकिन आपसे वार्तालाप ना करें, तो आप उसमें लीन ही रहे, ना कि वहाँ किसी प्रकार से डर के भाग के जाए या उसको छोड़ दे। अगर मान लीजिए आप पूरी रात तक साधना कर रहे हैं कि भाई 2 बजे कोई शक्ति आपके सामने आई, अब फिर भी आप जप करते रहे, 4 बजे तक वो शक्ति आपके सामने बैठी और वो गायब हो गई, फिर भी आप साधना करते रहे, फिर उसके बाद नहीं आएगी, तो दूसरे दिन वही आपको प्रक्रिया शुरू करनी है। इसमें वही प्रक्रिया शुरू करेंगे तो दूसरे दिन वैसे ही हो सका। हाँ, और मान लीजिए दूसरे दिन नहीं होता है तो तीसरे दिन वापस वैसे ही होगा कि वो आपके सामने बैठी है, आपसे कुछ वार्तालाप नहीं कर रही है, केवल आपके सामने बैठी है और आप जब किए जा रहे, फिर 2 घंटे के बाद में या 15 मिनट के बाद गायब हो गई, फिर तीसरे दिन। तो ये कुछ शक्तियाँ होती है कि वो जल्दी उनका मुंह है वो नहीं खुलता है, वो केवल अपना प्रभाव दिखाती है कि साधक कितना दृढ़ निश्चित से मुझे चाहता है। ये एक चाहत के तौर पर उनकी शक्ति की परीक्षा होती है, इस बात को समझना है। अगर आपको ऐसी साधनाएं करनी है तो बस इसी प्रकार से आपको सिद्धि में बैठना पड़ेगा, इसी प्रकार से इन साधनाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने शायद इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताया, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आप साधना अगर कर रहे हैं तो फिर वीडियो लंबा होना कोई वैलिड नहीं है।
आप ज़रूर इस साधना को करें और ऐसी साधनाओं को करें ताकि आप इनमें सफल हो सकें। क्योंकि अगर आप दृढ़ निश्चितता के तौर पर कोई भी साधना नहीं करेंगे तो उसमें कोई भी आपकी सफलता का ज्ञान है या सफलता आप सोच रहे हैं उस प्रकार से नहीं होगी। फिर दूसरे दिन वही होगा कि जैसे हर कोई कमेंट लिखता है कि यार ये ऐसे किया था कुछ हुआ नहीं, वो किया था हुआ नहीं। तो ये होता है कि हाँ, अपनी कुछ मूर्खताएं उसमें इंसान की होती हैं, उन मूर्खता की वजह से खुद का ध्यान भटकता है और तर्क किसी और का दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को हर हर महादेव और सभी को शुभ शिवरात्रि और हैप्पी होली साथ में भी।